नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, MS धोनी को दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। IPL टीम CSK के कप्तान MS धोनी को झारखंड सरकार बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। दरअसल राज्य सरकार उन्हें झारखंड कृषि में बतौर ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कृषि, पशुपालन और कुक्कुट पालन में कदम बढ़ाकर कृषि जगत को भी गौरवान्वित करने का काम किया है। इसलिए कृषि विभाग के अधिकारी धोनी से मुलाकात कर उन्हें कृषि विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आग्रह करेंगे। आप सबको बता देना चाहता हूं कि MS धोनी रांची में पिछले साल लगे लॉकडाउन में अपने 43 एकड़ के फार्म हाउस में लगभग 10 एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक फल और सब्जियां उगा रहे थे। उनकी जमीन में उगाए फलों और सब्जियों में गोभी, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, मटर शामिल हैं। रांची के स्थानीय बाजार में उनके खेत में उगने वाले गोभी और टमाटर की भारी मांग की जा रही थी। झारखंड के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, पलामू में सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, पलामू में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इस संबंध में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि अभी कम पाबंदी लगाई गई है। बाहर जाने वाले और आने वाले सभी लोगों को एहतियात बरतनी होगी। सरकार के निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य सेवा बेहतर करेंगे। 5000 अतिरिक्त बेड तैयार करने का निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल हैं और पॉजिटिव व्यक्ति हैं वो घर पर ही आइसोलेट रहें। जो गंभीर व्यक्ति हैं अस्पताल जाएं। एक जगह जमावड़ा नहीं लगाएं। मास्क का उपयोग करें वरना कड़ाई करनी पड़ेगी। वैक्सीन की कमी को लेकर लड़ना नहीं है बल्कि समाधान निकालना है। कोरोना सैंपल जांच में देरी होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल सर्जन को लगाया है फटकार। राजधानी रांची में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकारी अस्पतालों में सैंपल जांच और रिम्स की तैयारियों पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख दिखाया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई और स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक को स्वास्थ्य व्यवस्था पर जल्द दुरुस्त करने के लिए निर्देश भी दिए। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अस्पताल से सैंपल को जाँच के लिए रिम्स न भेजकर निजी लैब भेजा जा रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त ऐतराज करते हुए कहा कि सैंपल जांच में भी गोरख धंधा चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि जिस रफ्तार से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है उस लिहाजा से रिम्स को भी अपनी तैयारियां मुकम्मल रखनी चाहिए। रिम्स निदेशक को निर्देश दिया गया है कि जांच को लेकर जितनी भी उपकरण की जरूरत है उसे जल्द से जल्द खरीदा जाए ताकि मरीजों को पूरी सुविधा मिल सके। पीएम मोदी से सीएम हेमंत ने की सीधी बात, बोले कोरोना संक्रमण पहले से तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण और कोरोना टीकाकरण का हाल जाना। कहा कि इस बार पहले से ज्यादा तेजी से संक्रमण फैल रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और टीकाकरण अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उठाए जा रहे जरूरी एहतियातों की जानकारी दी। शुक्रवार से मधुपुर में चुनावी अभियान का शुरुआत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार से मधुपुर में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दिए। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक मधुपुर के 5 प्रखंडों में उनकी सभाओं का आयोजन किया गया। वे पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति को भी अंतिम रूप देंगे। हेमंत सोरेन 14 अप्रैल को रांची वापस लौट आएंगे। शुक्रवार को मार्गो मुंडा में चुनावी सभा को संबोधित किए। इसके बाद शनिवार को लखनगढ़िया मैदान में, 11 अप्रैल को घासको हटिया और देवीपुर में उनकी सभा होगी। इसके बाद तिलिया मोड़ और मधुपुर में। इसके बाद 13 अप्रैल को बागमारा में, बलवा और कारो स्थित आसनसोल मैदान में 14 अप्रैल को जनसभा का आयोजन किया गया है। झारखंड में कोरोना बेकाबू हो गया। आज 17 मौतें हुई, 1925 पॉजिटिव केस मिले, जबकि सर्वाधिक रांची से ही 754। राज्य के हर हिस्से में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के बीच आज कुल 1925 कोरोना संक्रमित मिले हैं। रांची में 754 नए मरीज मिले, जबकि आज राज्य में 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इनमें रांची के 8, पूर्वी सिंहभूम के 3, धनबाद के 3 तथा पलामू, चतरा, गुमला तथा साहिबगंज के 1-1 मरीज शामिल हैं। राज्य में कोरोना का सक्रिय मामले अब बढ़कर 10,000 से अधिक हो गया। पूरे राज्य में यह संख्या अब बढ़कर 10,604 हो गई है, जबकि राज्य में अब तक 1175 कोरोना मरीजों की जान गई है। किस जिले में कितने मरीज मिले हैं आइए जानते हैं।
बोकारो से 61, चतरा से 19, देवघर से 52, धनबाद से 94, दुमका से 70, पूर्वी सिंहभूम से 256, गढ़वा से 28, गिरिडीह से 12, गोड्डा से 25, गुमला से 37, हजारीबाग से 36, जामताड़ा से 55, खुट्टी से 61, कोडरमा से 65, लातेहार से 26, लोहारदगा से 25, पाकुड़ से 26, पलामू से 33, रामगढ़ से 64, रांची से 754, साहिबगंज से 49, सरायकेला से 17, सिमडेगा से 15, पश्चिमी सिंहभूम से 49 मरीज मिले। झारखंड पहुंची कोविशील्ड की 10 लाख डोज, नामकुम स्थित वेयर हाउस से विभिन्न जिलों में की जा रही है सप्लाई। झारखंड को 10,23,800 कोविशील्ड की डोज मिल गई। शुक्रवार को रांची एयरपोर्ट पर खेप पहुंचने के बाद नामकुम स्थित वेयर हाउस से टीके जिलों को भेजा जा रहा है। एक दिन पहले कोवैक्सीन की 2 लाख डोज झारखंड को मिली थी। 10 लाख अन्य डोज मिलने से राज्य में टीके की किल्लत अब फिलहाल दूर हो गई। इससे पहले रांची के कई वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने के कारण लोग बिना वैक्सीनेशन वापस लौट रहे थे। सदर अस्पताल में सुबह 10 बजे से ही वैक्सीन खत्म हो गई थी। हालांकि वैक्सीन के आते ही विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटरों में इसकी सप्लाई की गई, जिससे दोबारा लोगों को टीका लगाना प्रारंभ हो गया है। मौसम विज्ञान के आधार पर अगले 2 दिनों तक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में एक कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण रांची, संथाल के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिमी भाग में उष्ण लहर की स्थिति बनी रही। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान और सबसे कम न्यूनतम तापमान मेदिनीनगर का रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। सकरी गली में आधा दर्जन क्रशर सील। सकरी गली स्टेशन के आसपास चल रहे आधा दर्जन क्रशरों को शुक्रवार को खनन टास्क फोर्स के सदस्यों ने बंद करा दिया। उन्हें नोटिस भी थमा गया। इन लोगों को पूर्व में भी अपना क्रशर वहां से हटाने को कहा गया था, लेकिन किसी ने इससे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद टास्क फोर्स के सदस्यों ने जाकर उसे बंद करा दिया। सभी क्रशर सकरी गली रेलवे स्टेशन के काफी करीब थे। क्रशरों के संचालन से ट्रेनों से आने वाले जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो रही थी। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। बालू परिवहन में हो रही नियमों की अनदेखी। हिरणपुर प्रखंड के रास्ते बड़े पैमाने पर बालू का अवैध रूप से परिवहन नियमों का दरकिनार कर दिया जा रहा है। बालू परिवहन के समय वाहन चालक बालू को ढक नहीं रहे हैं, जिसके कारण दूसरे वाहन चालकों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महेशपुर व अमड़ापाड़ा से दर्जनों की संख्या में बालू लदा ट्रैक्टर डंगा पड़ा होते हुए हिरणपुर लाया जा रहा है। इन वाहन चालकों के पास परिवहन चालान भी नहीं होता। बालू परिवहन में लगी अधिकतर वाहन बिना नंबर के ही होती है। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। पीएम सुरक्षा जननी योजना को रोचक बनाने की पहल शुरू। जामताड़ा जिले में चल रही प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना को रोचक बनाने की पहल सदर अस्पताल में शुक्रवार को शुरू हुई। अस्पताल प्रबंधक महिला ओपीडी में प्रसव पूर्व जांच कराने पहुंची गर्भवती महिलाओं के बैठक के लिए बेहतर प्रबंध किया गया था। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को शुद्ध पेयजल के साथ पौष्टिक आहार की व्यवस्था की गई थी। सदर अस्पताल स्थित महिला ओपीडी में 65 गर्भवती महिलाओं ने प्रसव पूर्व जाँच कराई। खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद बोकारो के छात्रों को मिलेगा स्टडी मटेरियल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए BBMKU के अधीन धनबाद बोकारो यूजी, पीजी कॉलेजों तथा पीजी विभागों में अब ऑनलाइन क्लास का आयोजन होगा। रजिस्ट्रार कर्नल MKC ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल से अगले आदेश तक सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाएं पूर्व की भांति ऑनलाइन होगी। विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्य को निर्देश भी दिया गया है कि ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करें। बिना मास्क के कार्यस्थल पर प्रवेश वर्जित है। सभी प्राचार्य व विभागाध्यक्ष कोविड-19 से संबंधित सामग्री एवं उपकरण की उपलब्धता कार्यस्थल पर सुनिश्चित करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नातकोत्तर विभाग में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पूर्व की भांति पाठ्य सामग्री को विभागाध्यक्ष की देखरेख में शिक्षकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर छात्र संबंधित शिक्षक एवं विभागीय अध्यक्ष से संपर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। खबर है झारखंड के खुट्टी से। राहुल शर्मा बने खुट्टी के नोडल पदाधिकारी।
झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड-19 के मामलों के प्रभावी नियंत्रण हेतु योजना सह वित्त विभाग के सचिव राहुल शर्मा को खुट्टी का नोडल पदाधिकारी बनाया है। राहुल शर्मा खुट्टी में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन सहित राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।